मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि यसरा मेरे मोबाइल पर वॉलपेपर के तौर पर जो लॉक स्क्रीन पर शो होते हैं वो देखती है और कभी अपने बाबा के सेल को लेकर देखती है। देखने में तो कोई हर्ज ना हुआ। अगर सारे वॉलपेपर अच्छे हों, कुछ ऐसे वॉलपेपर भी होते हैं जो बच्चों के लिए तो खास तौर पर बुरे समझे जाते हैं। बहुत बार मना किया इसे, मगर वो इग्नोर कर देती। मारना मैं चाहती नहीं थी। फिर कल रात इसको अपने पास से एक कहानी बनाकर सुनाई और इसका असर 70% इस पर हुआ। बाकी 30% इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलें, अब चलते हैं कहानी की तरफ। एक थी अनाबिया। वैसे तो वो अच्छी लड़की थी, मगर अल्लाह की दोस्त नहीं थी। अल्लाह की दोस्त कौन होता है भला यसरा? जो मामा पापा की बात माने, सबकी हेल्प करे, अच्छे अच्छे काम करे। लेकिन अनाबिया तो अल्लाह की दोस्त नहीं थी। वो ना तो अपने मामा की बात मानती थी, ना बाबा की। ना स्कूल जाती थी, झूठ भी बोलती थी। और आपको पता है, वो बड़ों के साथ बदतमीजी भी करती थी। अच्छा, फिर मामा? वो तो फिर शैतान की दोस्त होगी। जी, वो शैतान की दोस्त थी। एक दिन क्या हुआ, रात हो गई और सब सो गए। अब अनाबिया ने ख्वाब में देखा, इतना प्यारा ग्राउंड है और वहां इतने सारे फ्रूट्स हैं। सब बच्चे खेल रहे हैं और बहुत खुश हैं। तो अनाबिया कहती, वाह कितनी प्यारी जगह है, मैं भी इनके साथ खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। ये सोचकर जैसे वो ग्राउंड की तरफ जाने लगती है, ग्राउंड का सिक्योरिटी गार्ड इसको रोक देता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती। अनाबिया ने पूछा, क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती? सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ अल्लाह के दोस्त रहते हैं, शैतान के दोस्तों को आने की इजाजत नहीं। चलो मैं बताता हूँ तुम कौन से ग्राउंड में खेल सकती हो। हाँ मामा, वो इसको जहन्नुम में लेकर गया होगा, है ना? वो इसे एक ऐसे ग्राउंड में लेकर गया जहां सिर्फ आग ही आग थी और जो इसके अंदर थे वो सब चीख रहे थे, रो रहे थे कि बचाओ हमें, बचाओ, निकालो हमें यहाँ से। इतने में सिक्योरिटी गार्ड अनाबिया को कहता है कि जाओ तुम भी अंदर खेलो, खूब सारा खेलो, क्योंकि तुम भी तो शैतान की दोस्त हो। अनाबिया ने पूछा, मैंने क्या किया है, आखिर मुझे क्यों डाला जाएगा आग में? तब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि तुम ना तो अल्लाह ताला को खुश करती हो, ना अपने मामा बाबा की बात मानती हो, स्कूल जाती नहीं और बड़ों के साथ बदतमीजी भी करती हो, सबसे बढ़कर तुम सेलफोन इस्तेमाल करती हो। मामा बाबा का इसलिए अब तुम्हें यहाँ ही जलना होगा। ये सुनकर अनाबिया रोने लगी और जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मुझे 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 नहीं फेंको, मुझे नहीं फेंको, अब अल्लाह ताला को खुश करूंगी, मुझे छोड़ दो। अनाबिया की आवाजें सुनकर इसके मामा बाबा भी आ जाते हैं और इसको नींद से जगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कुछ नहीं सुनती। फिर इसके बाबा इसके चेहरे पर पानी डालकर इसको जगाते हैं, तो वो उठकर देखती है कि इसके मामा बाबा इसके साथ हैं। फिर वो अपने मामा बाबा को सारी बात बताती है। तब इसकी मामा ने कहा, बेटा अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। फिर इसने अल्लाह ताला से भी माफी मांगी और अपने मामा बाबा से भी, और एक अच्छी लड़की बन गई जो अल्लाह ताला की दोस्त होती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने मामा बाबा की बात माननी चाहिए और अल्लाह ताला को खुश रखना चाहिए, और बिला इजाजत मामा बाबा का सेल फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी रोकना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक है।